नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र में। तरवा यूँ तो आज़ादी के पहले से ही अपने आप में जाना जाता है, मगर अब प्रभाकर सिंह जी हैं जो एक ऐसा काम कर रहे हैं अब जिसको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल रही है, जिसे लेकर 10 सालों से ये लगातार हॉकी का आयोजन कराते हैं। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और कुछ अपेक्षाओं की वजह से हॉकी को वो उपलब्धि और वो पहचान नहीं मिल पाती है। जैसा कि क्रिकेट में इतना फंड होता है, हॉकी के प्लेयरों की बड़ी स्थिति इस तरह की नहीं हो पाती है। खैर अब खेलो इंडिया के तर्ज पर प्रधानमंत्री ने इन चीज़ों पर ध्यान देने का कोशिश की है। तो आजमगढ़ में इस तरह का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको, यह किस तरह से ये आयोजन करते हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हम इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह का आयोजन है सर? पहले संक्षिप्त रूप में इस आयोजन का परिचय दें सर। कब से मैं शुरू सबसे किया है पहले आपने? तो ये बताएंगे, यह खेल हमारा, क्योंकि यहाँ तरवा का एक खेल बहुत पुराना है। जब तक मैं 1946 का तो इंटर कॉलेज है, तो तब से तो ये खेल हो ही रहा है। मैं कहता हूँ मेरे पिता खुद खिलाड़ी थे, आज के डेट में वो 90 साल के हैं। तो मेरे पिता खेले, मैं खेला, बेटा खेला, तो 3 पीढ़ी तो हम लोग खेल ही लिए। तो हाँ, की तरवा का सबसे पुराना खेल है और यह कि लोगों में रग रग में भरा। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया टीम का मैच होता है तो इतनी भीड़ नहीं दिखती है। और आप लोग मीडिया के माध्यम से देखिए कि इतना दर्शक, कितना इसको पसंदीदा गेम है यहाँ का। तो यह खेल मैंने पहले स्टेट शुरू कराया, 2007 में स्टेट हुआ, फिर 2015 से आज तक अखिल भारतीय में कराता हूँ। और मेरे कराने का एक ही उद्देश्य है। पहले हम खुद खिलाड़ी थे तो खाली हम खेलते थे, लेकिन अब खेल के माध्यम से अगर नौजवान चाहे तो अपना वो करियर बना सकता है, उसको मुकाम मिल सकता है। अगर आज की जो सरकार है वो कहती है कि एक नेशनल ले आओ, मैं सिपाही बना दूंगा, एक इंटरनेशनल ले आओ, तुमको इंस्पेक्टर बना देंगे, एक अगर मेडल ले आओ तो तुमको जो है मैं वो बना दूंगा, डिप्टी एसपी बना दूंगा, तुमको एसडीएम बना दूंगा। तो कम से कम जो नौजवान भटक रहे हैं, हम उनको पढ़ाते भी हैं, हम उनको खिलाते भी हैं। हमारी जो औकात है, जो सुख सुविधा देना चाहिए, मैं वो भी देता हूँ। और उन्हीं के लिए मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ कि जिस दिन इसको टर्फ लग जाए तो हम सिर्फ तरवा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जिले का बच्चे जो वाकई खेल में रुचि रखते हैं वो यहाँ आके खेलेंगे। इस स्टोटर की सर कीमत लगभग कितनी होती होगी? जो मैं मान रहा हूँ विस्टो टर्फ की कीमत, मुझे दुख है इस बात का है कि ये सनक मुझे अगर काश 2018 में, 15 में, 16 में हुआ होता तो मानी, चूंकि अमर सिंह जी का स्वर्गीय क्षेत्र है, उन्हीं का एक गांव है, आयोग विद्यालय में उनकी अहम भूमिका है। और इस क्षेत्र उनका होने के नाते भी अगर वो जिंदा होते तो मुझे यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं, यह क्षेत्र, यहाँ के लोग अगर कहते तो हमें नहीं है कि यह असंभव काम था, क्योंकि वो असंभव को संभव करते थे। तो आज उनके न रहने का भी बात इस क्षेत्र को कहीं न कहीं मतलब वो खटक रही है कि आज मेरे लाल जो नेता थे अमर सिंह, अब उनके न रहने के बाद भी, चूंकि मैं चाहता हूं कि ये स्टेडियम उन्हीं के नाम पे बने, मेरी मांग जो स्टो टर्फ की है, क्योंकि हॉकी तरवा को लोग जानते थे अमर सिंह के नाम से, अब लोग जान रहे हैं हॉकी के नाम से। आप पूर्वांचल में कहीं पूछिए तरवा तो 10%, 20% लोग ये कहते हैं कौन जहाँ हॉकिया हो ले। तो मेरा ये है कि रोजगार परक, अगर हमारा लड़का हाई स्कूल पास करे, अगर एक उसने नेशनल कोई सर्टिफिकेट ले ले, वह कल रोजगार परक हो जाएगा। तो मेरी लड़ाई इसके लिए, अगर पढ़ने में अच्छा बच्चा है तो आईएएस करेगा, पीसीएस करेगा, लेकिन अगर वो खेलने में अच्छा है तब भी उसका करियर, वो आईएएस तो नहीं बनेगा, नहीं क्लास 2 का अधिकारी वो बन सकता है, वो इंस्पेक्टर बन सकता है, वो सिपाही बन सकता है। तो यही मेरी है कि कम कम इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे 100-150 एक माँ बाप 2 बच्चों को पालने में परेशान रहते हैं। हम खेल समिति के लोग, महाविद्यालय के लोग, 150 बच्चे हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, उनको हम पालते हैं, उनको सुबह खिलाते हैं, उनको खेलने के लिए भेजते हैं। तो सारा हम लोग अपने मिलके करते हैं। लेकिन सरकार का निगाह चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का यह मंशा है, यही मंशा उनकी जो तरवा में चल रहा है, लेकिन वहां तक ये मेरी बात पहुंच नहीं रही है।
कितना प्रयास किया सर आपने इस बार, कभी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को फिलहाल तो बात यह है कि मंत्री जी आए थे, अभी पिछली बार उद्घाटन खेल मंत्री उत्तर प्रदेश किए थे गिरीश यादव जी, माननीय गिरीश यादव जी, उनसे तो अपनी बात मैंने कहा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बात कह दूं, कागज दे दूं, तो ये जरूरी नहीं जब तक मुख्यमंत्री जी को यहाँ का पूरा परिदृश्य आदमी न बताए। जो प्रतिनिधि उनका आता हो, जैसे माननीय गिरीश जी भी उन्हीं के कैबिनेट मंत्री थे, आज दारा चौहान जी भी उन्हीं के कैबिनेट मंत्री हैं, यानी मुख्यमंत्री की आंख है। तो हम तो ये चाहेंगे कि यह प्रत्यक्षदर्शी हैं कि उन्हीं से पूछें कि वहाँ क्या स्थिति है, किस तरह का वहाँ खेल का मैदान है, कितने बच्चे हैं, क्या व्यवस्था है, ये तो यही बता सकते हैं। कुछ आश्वासन भी मंत्री जी ने आपको हाँ, दिया है? मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने महाविद्यालय परिवार से, अपने खेल समिति की तरफ, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ, कि पहला मंत्री मिले इन्होंने सहर्ष कहा कि मैं आप लोगों की बात को मैं पहुंचाऊंगा, आप एक पत्रक दीजिए, मैं इसको पहुंचाऊंगा, प्रयास करूंगा कि यहाँ पे ट्रक लगे। बात सर, अगर इस आयोजन की जाए, इस बार कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और कहाँ-कहाँ से टीमें आई हैं? हाँ, ये आयोजन का मतलब कि यह 6 दिवसीय आयोजन है, 25 से शुरू है, 25/1/2025 से, और 30/1/2025 को समाप्त। 6 दिन है और लगभग देश की हर स्टेटों की लगभग 22 टीमें आई हैं। संस्तुति तो 32 टीमों ने दिया, लेकिन कतिपय कारणों से आज के डेट में 22 टीमें हैं। सर, एक उद्घाटन प्रक्रिया में एक गुब्बारा उड़ाने की प्रक्रिया है, हाँ, जिसको लेकर आप पिछली बार भी बताए थे, हाँ, बहुत दूर तक जाता है। हाँ, हाँ, उसके हाँ, पीछे का क्या उसका रीजन है? कारण नाम ये भी है, जी। क्योंकि एक प्रतीक है वो मेरा। मैं ये चाहता हूं कि चूंकि जैसे वो गुब्बारे पे लिखा रहता है, जो हमारा मुखतित होता है उसका नाम होता है, जो करवाता है उसका नाम होता है, तो कम से कम एक जहां भी जाए, जाने को तो मैं मानता हूं कि एक बार मालदा गया था, मालदा पड़ता है पश्चिम बंगाल पश्चिम में, बंगाल में, जी आपने। एक बार रोहतक गया था, रोहतक पड़ता है बिहार में, एक बार गया था वो उड़ीसा के बॉर्डर पे, बोलो उड़ीसा का बॉर्डर था, वहां गया था। हम जानते कैसे हैं, क्योंकि उस पे इनाम लिखे हैं। ये जो पाएगा हमारा, वो जो उसका वो है लिखा हुआ, अगर हमारे मोबाइल फोन करेगा तो उसको 2100 रुपया हम इनाम देते हैं, और अब तक मैं 4 साल में भेज चुका हूँ। अब ये बात देखिए, वो प्रतीक है हमारा कि चौरी बेल्हा में इस आयोजन को लोग जाने कि कौन ये आयोजन वो करा रहा है, कौन आया था, तो एक संदेश जाएगा। दूसरा ये है कि वो प्रतीक हमारा है, क्योंकि कोई मुकद्दर आता है तो गुब्बारा जो होता है, वो गुब्बारा सोचिए कि कहाँ से कहाँ तरवा है और कहाँ मालदा है, लगभग 800 किलोमीटर, तो वह गुब्बारा वो दूरी तय करता है, तो कम कम वहाँ के लोग भी जाने कि तरवा कोई जगह है। सर, इस आयोजन के लिए आजमगढ़ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और आजमगढ़ से इतनी दूर पे आप ये आयोजन कराते हैं, आजमगढ़ से लोगों से क्या सहयोग चाहेंगे? किस तरह से लोग आपसे जुड़े? मैं आजमगढ़ के पूरे जनपद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात मैं गर्व से कहता हूँ कि 70% आजमगढ़ की, मैं किसी भी क्षेत्र में, तहसील में, ब्लॉक में जाता हूँ, तो अगर मेरा व्यक्ति का चेहरा नहीं पहचानता तो ये लोग जानते हैं तरवा रे वो हकिया वाला। ये गर्व के साथ कहता हूँ कि तरवा को ये लोग पहचानने लगे कि वहाँ वो तरवा जहाँ हाकी होती है, तो ये जनपद का हर व्यक्ति चर्चा करता है। अमूमन आपको पता है कि आजमगढ़ का जो भी मानी सम्मानित आदमी हो, अक्सर आते हैं यहाँ, देखते भी होंगे आप लोग, तो उनको तो हर्ष है, वो भी चाहते हैं कि नहीं तरवा, हर व्यक्ति हमारी बात भी करता है कि नहीं तरवा में आने। अभी आप देख ही रहे थे कि कई लोगों ने मंत्री जी से कहा कि नहीं मंत्री जी यहाँ बहुत आवश्यक है, तो मंत्री जी का जो मंशा मैंने देखा कि उन्होंने जो आश्वासन दिया कि प्रभाकर भाई यह लगेगा, हम इतना कह रहे हैं। आपके प्रयास से सर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, राष्ट्रीय खेल हॉकी का आयोजन तो होता है, इंटरनेशनल हॉकी क्या कभी ऐसा है कि आजमगढ़ में हो सकती है? ये हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और वह आयोजन होने का कारण तरवा बनेगा। आज हमारे भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 16 बच्चे हमारे हॉस्टलों में, और हमारा बच्चा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2, 3 या 4 साल में वो हमारे हॉस्टल का बच्चा तरवा का नाम करेगा। वो जिस दिन नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल खेल लेगा, उसी दिन लोग तरवा को जानने लगेंगे। तो जब वो नेशनल इंटरनेशनल हो जाएगा, तो यह सरकार की मंशा है कि जो इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर है उसके जिले में आयोजन कराया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय ध्यानचंद जी के लड़के के नाम पे मतलब होता है, इलाहाबाद में कराया जाता है। तो हमें उम्मीद है अपने क्षेत्र से, या हमें गर्व विश्वास है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम भी ले लूँ, सरफराज नाम है,
अगर वो सही सलामत रहा तो इंडिया टीम में वो जाएगा। मुझे पूर्ण, हमारी एक लड़की है, वह जूनियर कैंप में है, आज के डेट में वो कैंप में है, यहाँ आई नहीं इस बार, वो भी महिला टीम में खेलेगी, ये पूर्ण विश्वास है। और जिस दिन उसे इंडिया टीम में खेल लिया तो अब तरवा का पहचान नहीं, आजमगढ़ का पहचान होगा। वो किस जिले की है? आजमगढ़ की वो लड़की है और आजमगढ़ का लड़का है। यही हमारी मंशा है। चलिए सर, धन्यवाद हमसे बातचीत बहुत करने बहुत के लिए। तो आप देख रहे थे प्रभाकर सिंह जी थे, और एक उम्मीद के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय मैच कभी होगा आजमगढ़ में, इस उम्मीद के साथ एक इनकी छोटा सा प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, और जल्द ही हो सकता है कि इंटरनेशनल हो। और हमारी प्रदेश सरकार और सरकार से ये उम्मीद है, ये मंशा है कि अगर हमारी बातें आप सुन रहे हैं तो ये पहुंचाइए। आजमगढ़ के हित की बात है। इसको टर्फ लगवाने का एक इनका जो प्रयास है, उसे आपके प्रयास से हो सकता है सरकार तक वो बात पहुंचे और वह कार्य पूरा हो, जिससे आजमगढ़ को एक नई पहचान मिले। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।